हालेलुया, प्रेज लो। मैं पास्टर जेम्स। आज हम कुछ बातें वचन से देखेंगे कि आज के दिनों के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से लोग वचन में मिलावट कर रहे हैं। पर वचन क्या कहता है, आज हम उस वचन में पढ़ेंगे। आज का शीर्षक है मनुष्य के अनुयायी मत बनो, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनो। आज का शीर्षक है मनुष्य के अनुयायी मत बनो, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनो। आज हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया राजा, धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक को प्रभु आशीष करना, जो गलत टीचिंग के अंदर है, जो गलत शिक्षण के अंदर है प्रभु, उन पर दया करना, उनको वचन समझने के लिए प्रभु ज्ञान और बुद्धि देना, पवित्र आत्मा देना, ताकि इस वचन को समझे, वचन को सीखे राजा। हर एक भाई बहन के लिए हम दुआ करते हैं, जो सुनने वाले उनको आशीष करना, उनके परिवार को भी आशीष करना, और प्रभु उन्हें सही वचन समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि सही और गलत को वो समझे। धन्यवाद। सुनने वाले को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, सब पर दया करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कर, आमीन। प्रेज लो। तो आज हम देखते हैं मनुष्य के अनुयायी मत बनो, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनो। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन इसका 11वां अध्याय 3 और 4 को हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ेंगे इस वचन को। परंतु मैं डरता हूं कि पौलुस वहां पर कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, देखो इस बात को नोट करना, सांप ने अपनी चतुराई से। आज बहुत से लोग चतुराई से वचन को प्रचार कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। वचन के साथ में रहना। क्या लिखा है? जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीहा के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। सावधान रहना भाइयों और बहनों, सावधान रहना इस बातों से। बहुत से लोग चतुराई से आज भी एविल स्पिरिट काम कर रहा है। आज भी लोग भरमा जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हाँ, आगे लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार, देखो यहां पर लिखा है दूसरा यीशु। हमारे यीशु ने कहा है, जाओ पूरे जगत को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, अनुयायी बनाओ, फॉलोअर्स बनाओ। पर आज हम देखते हैं यीशु ने जो भी कहा है वो बातों को हमने अलग रखा है, और हम मनुष्य के अनुयायी बन रहे हैं। आज सोचो थोड़ा, शायद आज आप हम पर भी कमेंट करेंगे आप कमेंट, पर यह पवित्र वचन है, याद रखना। और यह वचन तुम्हारा और हमारा भी न्याय करने वाला है। देखो कलाम कहता है, क्या कहता है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार, ये कौन सा यीशु है? आज वो यीशु का प्रचार चल रहा है जो बाइबल के अंदर है ही नहीं। हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो बाइबल के अंदर है। मतलब दो यीशु है। इसलिए पौलुस वहां पर भी कह रहा है, क्योंकि गड़बड़ी वहां पर भी थी और गड़बड़ी आज यहां पर भी है।
वहां पर भी हमने देखा है कि वहां भी बहुत गलत टीचिंग थी, गलत शिक्षण थी, और उसको साफ करने के लिए जैसा हमसे एक्सपोज आज बहुत चल रहा है, इसको एक्सेप्ट करना है, उसको करना है, पर पौलुस वहां पर कर रही है बात, तीमुथियुस को भी समझा रहा है। वहां पर कई लोग थे, बहुत से लोग वहां पर थे, हुमन्याय है, अलेक्जेंडर है, हुमन्याय और फिलिप थे, गलत टीचिंग लोगों को दे रहे थे, पौलुस ने उसे साफ कर दिया। तो देखो दूसरा यीशु का प्रचार यहां पर हो रहा है। आइए फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। यदि कोई तुम्हारे पास आकर यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, वो कहते हैं कि जिसका दूसरा प्रचार हमने किया ही नहीं। आज लोग जो प्रचार पौलुस ने किया है, जो प्रचार पतरस ने किया है, जो प्रचार 12 चेलों ने किया है, आज वो प्रचार कहां पर है? अलग ही प्रचार, अलग ही सुसमाचार के पीछे आज लोग भाग रहे हैं। पौलुस कहता है जो हमने किया ही नहीं, आज मौका है। शैतान धूर्त है, धूर्त है, वो बहका रहा है लोग। प्रेज़ लॉर्ड। मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, वही वचन 11वां अध्याय। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया है, सोचो, फिर वो कोई भी आ जाए, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, कोई और आत्मा, देखो दो आत्मा है, एक गलत आत्मा है, एक सच्ची आत्मा है। आपके पास कौन सी आत्मा है? आपके पास कौन सी आत्मा है? क्या लिखा है, पढ़िए। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, पहला ना माना था, तो तुम उसे सह लेते सह हो। लेते हो, सह ले रहे आप लोग। ब्रदर एंड सिस्टर, कोई पास्टर, कोई प्रीचर आपको स्वर्ग के राज्य के अंदर ले जा सकता है। ये प्रभु का कलाम आपको स्वर्ग के राज्य के अंदर ले जाएगा। हालेलुया। आइए कुछ वचन को हम देखते हैं, आज के दिनों के अंदर क्या चल रहा है। आइए पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय 4 से 5 तक हम पढ़ेंगे। देखो वहां पर क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय पढ़िए इस वचन को। आज मौका है। तो वह हाँ। अभिमानी हो गया तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, और वो कुछ नहीं जानता। वरन उसे विवाद और शब्दों पर, उसे क्या है, विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। तर्क करने का लोग, आज बहुत जन को रोग लगा है तर्क करने का, तर्क वितर्क के ऊपर लगे, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह लोगों के मन में आज बुरे ये सही है क्या वो सही है, और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। हालांकि क्या आपकी बुद्धि बिगड़ गई है? वचन कहता, मैं नहीं कहता, पौलुस वहां पर समझा रहा है, बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए वो हैं। सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई का द्वार। और आज यही हो रहा है। हालेलुया, आज यही हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फिर से वचन को पढ़ेंगे हम। जो वह अभिमानी हो गया, आज अभिमान लोगों को चढ़ा है, अभिमानी हो गया, कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं, वचन के बारे में कुछ भी नहीं, सिर्फ वचन को तोड़ मोड़ना है, वरन उसे विवाद और शब्दों पर सिर्फ विवाद और शब्दों पर तर्क
करने का रोग है। तर्क करने का रोग है, ये रोग है। इनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, ये ऐसा रोग जिनको लगा है, और ये सबसे बड़ा रोग है ये, जिनको ये रोग है, जिससे डाह होती है और झगड़े होते हैं यार, भाई भाई के अंदर झगड़ा हो रहे हैं। एक ही बाइबल है, एक ही वचन है, एक ही रोटी है, एक ही प्याला है। जो बाइबल आपके पास नहीं वही बाइबल हमारे पास नहीं, जो यीशु आपके पास में वो भी हमारे पास में। हालेलुया। यहां पर झगड़े और निंदा की बातें, निंदा, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे पर कमेंट करना, और वो भी गलत गलत कमेंट करना किसी सेवक के बारे में, चाहे वो संदेश बुरा दे रहा हो उसे भी कमेंट करते हैं, अच्छे वाले को भी कमेंट करते हैं। देखो, आप जो कमेंट करते हैं प्रभु सब कुछ देख रहा है। प्रभु से डरो, परमेश्वर से डरो। अगर यीशु मसीह को आप सही जानते हैं, यीशु मसीह को आप पहचानते हैं, तो उससे डरो। हालेलुया। यहाँ से झगड़े, मन मुठाओ और आगे आगे और बुरे बुरे संदेह लोगों के बीच में, बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्य में व्यर्थ के रगड़े झगड़े। आज यूट्यूब पर जो हम देखते हैं, व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। हालेलुया, उत्पन्न हो रहे। देखो, हम आज, देखो आप कहां पर है, हमें प्रभु ने क्या काम दिया, आज हम क्या काम कर रहे हैं। हमें आत्माओं को बचाना है। जब यीशु मसीह आएगा वो न्याय कर देगा। आज हम न्याय नहीं कर सकते, गलत क्या सही क्या है, तो वो न्याय करेगा। पर आज न्याय के सिंहासन पे और कोई बैठा है, वो सबका न्याय कर रहा है। पर भाई, आपका भी एक दिन न्याय होगा। आपको किसने अधिकार दिया न्याय करने का? यीशु मसीह ने कहा आपको न्याय करो इनका, पिता ने कहा आपको न्याय करो इनका। इससे रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। कोई भी हो, ये कलाम प्रभु का पवित्र आत्मा जलाकर राख कर देगा। ये कोई खेल नहीं है, ये प्रभु का वचन कोई खेल नहीं है। हालेलुया। आत्मा को बचाओ। गलत क्या सही क्या है, वचन के अंदर देखो। कौन सी यीशु का प्रचार आप कर रहे हैं, कौन से यीशु का प्रचार आप कर रहे हैं? आइए और वचन को पढ़ते हैं हम लोग। दूसरे तीमुथियुस पहला अध्याय, सेकंड तीमुथियुस पहला अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे थोड़ा हम। तू जानता है कि हाँ, आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं। पौलुस वहां पर कहते हैं सब मुझसे फिर गए हैं, जिसमें हाँ, फुगिलुस और हिरमुगिनेस है। हाँ, वहां पर भी वही प्रॉब्लम है, वचन से फिर गए लोग। हालेलुया। आइए और कुछ वचन को हम देखते हैं। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 1 से 6 तक थोड़ा पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 4 से 1 से 6 पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कोशिश करें। आत्माओं को परखो। देखो वहां पर यूहन्ना कहता है आत्माओं को परखो। हर एक आत्मा की परख करो, हर एक आत्माओं को परखो। आज हम परखते नहीं। हालेलुया। बाइबल पढ़ो। आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को परखो। हे प्रियो,
हर एक आत्मा की प्रतीति हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। न करो। आज तो क्या हो रहा है, इसके अपोजिट हम काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं आत्मा को परखो, हर आत्मा की प्रतीति मत करो। आगे लिखा है वरन आत्माओं को परखो की आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। ये व्यक्ति प्रभु के वचन से बात कर रहा है कि वचन के बाहर का बात कर रहा है। आत्माओं को परखो। हालेलुया। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम ट्रेंडिंग के खिलाफ है, ना हम वन गॉड के खिलाफ है। हम पिता को भी मानते हैं, पुत्र को भी मानते हैं, पवित्र आत्मा को भी मानते हैं। वचन कहता है आत्माओं को परखो। क्या लिखा है, पढ़ो। हे प्रियो। देखो बात का ढंग कैसा है, प्रियो। और आज बात का ढंग कैसा है हमारा। हाँ, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो उसकी जबान अच्छी बात करेगी। परखो। आगे, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता ओ हालेलुया, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से लोग निकल खड़े हैं। बाइबल के पहले प्रभु ने बता दिया है। हालेलुया। पहले प्रभु ने बता दिया है, इसलिए थोड़ा मैं रेफरेंस को देना चाहता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, वहीं से रखना, वहां पर याद रखना। मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 7वां अध्याय। आइए पढ़े थोड़ा पर। देखो वहां पर लिखते हैं हम, क्या लिखा है वहां पर। 7वां अध्याय 21 से पढ़े थोड़ा, तो वहां पर कैसे रखना। भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, उसको वैसे रखना, भविष्य वो वचन को पढ़ना, अभी जो पढ़ा था वो, उसको वैसा निकलना मत उसको। पढ़ो। हाँ, पहला यूहन्ना, भविष्यवक्ता से शुरू की थे हम लोग ने। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, इन झूठे भविष्यवक्ता को पहचानना। ये बाइबल से बात कर रहे या नहीं कर रहे। हाँ, आगे। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं और खड़े भी हुए। निकल खड़े भी हुए। आगे, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। परमेश्वर का आत्मा इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। बहुत से भविष्यवक्ता है आखिरी दिनों के अंदर, टीचर, प्रीचर, भविष्यवक्ता, इन सबको प्रभु कहता है। क्या कहता है, ये उस वचन को पढ़ेंगे आप। मत्ती की किताब 7वां अध्याय, किससे पढ़ेंगे आप। जो मुझसे हे प्रभु, जो मुझसे, ये कौन कह रहा है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। ये कौन कर रहा है, कौन कह रहा है। ये यीशु मसीह कह रहा है। कौन कह रहा है, पिता कह रहा है। कौन कह रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, कौन कह रहा है। पढ़िए, हे प्रभु, जो मुझसे कहेंगे हे प्रभु, जो मुझसे कहते हैं हे प्रभु, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। तो फिर कौन करेगा। परंतु हालेलुया, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, वो हर एक स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ये कौन लोग हैं। उस वक्त
ये कौन लोग हैं? सोचो आज ये कौन लोग हैं? शायद उनमें से हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। हालेलुया, इसी किसी का न्याय मत करना। हालेलुया, आगे लिखा है परंतु हाँ, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता वही है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। नोट डाउन करना इसको। वही जाएगा जो मेरे पिता स्वर्ग के राज्य के स्वर्गीय पिता की इच्छा स्वर्गीय पर पिता चलता की है। इच्छा। तो परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा क्या है और आपकी इच्छा क्या है? आप किसकी इच्छा पर चल रहे हैं? किसी पास्टर के या परमेश्वर की? किसको खुश करना चाहते हैं आप? परमेश्वर को या किसी मनुष्य को? किसके फॉलोअर्स बनना चाहते हैं आप? यीशु मसीह के या मनुष्य के? किसके चेले बनने चाहते हैं आप? यीशु मसीह के या पास्टरों के? किसके चेले बनने चाहते हैं? हमारा गुरु एक ही है, वो यीशु मसीह। हालेलुया, आगे लिखा है उस दिन किस दिन की बात हो रही है? किस दिन की बात हो रही है? उस दिन, किस दिन की बात हो रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस दिन की बात है ये? उस दिन, जो दिन न्याय का दिन है, उस न्याय के दिन के अंदर तुम भी खड़े होगे, हम भी खड़े हो जाएंगे। उस दिन न्याय होगा। अभी न्याय मत करो किसी का, आपको कोई अधिकार नहीं किसी का न्याय करने का। घास भूसा होगा तो जल जाएगा, सोना पित्तल होगा तो चमक लगेगा। आप मत इसका न्याय करो। उस दिन उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। अभी भी प्रभु प्रभु चल रहा है। हालेलुया। कौन है प्रभु? कौन है प्रभु? प्रभु किसको कहा जाता है? अगर उर्दू बाइबल पढ़ते, हे खुदावन, हे खुदावन, हे प्रभु, हे प्रभु। क्या हमने तेरे नाम से देखो नाम आ गए यहाँ पर, नाम आ गया। नाम के बारे में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अभी तक नाम ही नहीं पता चला इनको, अभी तक नाम ही नहीं मालूम। यहाँ पर नाम की बात चल रही है। मेरे नाम से, किसके नाम से? क्या नाम है वो? मनुष्य को बचने एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। मेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। ओ, मेरे नाम से भविष्य, यीशु मसीह कहता है, क्या तूने मेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हाँ प्रभु, भविष्यवाणी की मैंने। ये झूठा है, वो गलत है, ये भविष्यवाणी में की। आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। यीशु मसीह कहता है, मैं खुलकर कह दूंगा। हालेलुया। मैंने कौन है ये? खुलकर कह दूंगा। कौन है ये? हालेलुया। मैं खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। भाई। हालेलुया। कौन है तुम? क्या नाम तुम्हारा? खुलकर, यीशु से मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। किसको कहता है ये वचन किसको कहता है? हे कुकर्म करना बंद कर दो, किसी का न्याय करना बंद कर दो, आत्माओं को बचाओ, उद्धार का प्रचार करो। बहुत से लोग नाश की ओर जा रहे, उन्हें नाश की ओर मत लेके जाओ, सही से वचन प्रचार करो। हे कुकर्म करने वाले लोग, मेरे पास से चले जाओ। आगे है। हालेलुया। आज मौका है हमारे पास, आज हमारे पास मौका है। आइए कुछ वचन को और पढ़ेंगे हम।
दूसरे कोरिन्थ दूसरा अध्याय 17 वचन पढ़िए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। एक मिनट, कितना वचन है? 17 दूसरा कोरिन्थियस 2:17 पढ़िए। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। दूसरे कोरिन्थियस दूसरा अध्याय 17 वचन। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट जो करते परमेश्वर के वचन में आज मिलावट है, वचन के अंदर जो परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह में बोलते हैं, कोई मिलावट नहीं। पर आज लोगों ने इसके अंदर मिलावट कर दी है। हालेलुया, लोगों ने मिलावट कर दी है। फिर से पढ़िए इस वचन को, फिर से पढ़िए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो बहुत से लोग आज कर रहे हैं, हम नहीं। हम मिलावट वचन को नहीं कर देते। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, हाँ आगे, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। मिलावट काम मत करना भाई, मिलावटी काम मत करना। प्रभु का न्याय है। फिर से कहता हूँ, ये वचन तुम्हारा और हमारा न्याय करने वाला है। मिलावटी वचन प्रचार मत करना। एक यीशु है, उसके नाम के अंदर ही पाप की क्षमा है, उसके नाम के अंदर ही उद्धार है। लोगों को बचाना, आत्माओं को बचाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन और एक वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों की किताब, गलती ग्रास पढ़िए, निकालिए। पहला अध्याय पहला अध्याय 6 से पढ़ेंगे हम। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। ओ देखो, यहाँ पर दूसरा एक ही सुसमाचार है, पर यहाँ पर दूसरे आज लोग दूसरे सुसमाचार के अंदर फंस रहे हैं। हाँ पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है, पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार जो इसके अंदर है ही नहीं। हम वो जानते हैं, जो लिखा है उसे हमें मानना है, इसके बाहर को हम मानेंगे नहीं। हाँ, उस लाइन को फिर से पढ़ना। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ, उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आज देखो आप कहाँ झुक रहे हैं, और ही सुसमाचार के पीछे। बाइबल को पढ़ो, किसी पास्टर को पढ़ो मत, बाइबल को पढ़ो। अगर पास्टर प्रचार करता है तो पास्टर सही प्रचार किया है, बाइबल को ढूंढना है कि इसके अंदर, अगर नहीं है तो वो व्यक्ति गलत है। फिर बाइबल को पढ़ो आगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं।
एक ही विश्वास है, एक ही बैप्टिज्म है, एक ही प्रभु है। भूल गए तो एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बैप्टिज्म जो है, जो इसके अंदर है, लिखा है। जो है, जो हमने प्रचार किया वो है ही नहीं, आज वो दिखता है नहीं। आगे लिखा है, पर बात यह है कि हाँ, कितने ऐसे हैं कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। घबरा देते, वो गलत टीचिंग है, गलत टीचिंग है, गलत टीचिंग है, घबरा देते, और आप लोग घबरा गए। क्या और- यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेने के बाद आप नरक जाएंगे? मेरा सवाल है आपसे, क्या ये गलत टीचिंग है? पतरस ने गलत कहा, पौलुस ने गलत कहा, गलत प्रचार किया है, गलत प्रचार किया है, जिसे आप करेक्शन कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। आप पौलुस से बड़े हैं, आप पतरस से बड़े हैं। पतरस अपने आप कह रहा था क्या पवित्र आत्मा उसके अंदर थी या नहीं थी? पवित्र आत्मा के द्वारा उसने बात की क्या नहीं की? अगर उसने पवित्र आत्मा के द्वारा बात किए, जाओ पश्चाताप करो, तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर गलत है वो, और उसको आप करेक्शन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, फिर आप उस चैप्टर को भी पढ़ते हैं। पौलुस वो किताब पढ़ो ही मत, आप सिर्फ 4 गॉस्पेल पढ़ना, क्योंकि वो गलत है। पतरस गलत है, पौलुस गलत है। फिर जो सुसमाचार उन्हें पता है वो गलत है। पौलुस ही लिख रहा है, जिसने यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया है। बोलो, बताओ, इसके अंदर है नहीं। पढ़ो, बाइबल को पढ़ो ना। कमेंट करके क्या होने वाला है? इस पर कमेंट करके उसके कमेंट एक ही बार प्रभु आप पे कर देगा। और हमारी इच्छा है हर एक आत्मा बच जाए। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु वह दूसरा सुसमाचार और दूसरा सुसमाचार है ही है ही नहीं। पर बात यह है कि बात यह है कि कितने ऐसे हैं कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते जो हैं। तुम्हें घबरा देते हैं। तुम्हारे अंदर घबराहट है, डर है तुम्हारे अंदर। मेरा सवाल है आपसे, क्या यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेने के बाद क्या नरक जाएंगे लोग? तो फिर वचन गलत है। मैं सवाल करता हूं, इसका जवाब मुझे चाहिए। फिर 11 प्रेरितों ने यीशु के नाम से बैप्टिज्म लिया, 3000 लोगों ने लिया, 5000 लोग, वो नरक जाएंगे? ये मेरा सवाल है आपसे। और इसका जवाब सही देना, इसका जवाब सही देना। नहीं तो यहाँ का वचन वहां, वहां का वचन वहां, घुमा फिरा के वचन को मत देना। हालेलुया। हाँ, आगे। और मसीह के सुसमाचार को मसीहा की सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बिगड़ना चाहते हैं। सुसमाचार को क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ दर रहे लोग। हालेलुया। सही सही जवाब देना इसका। क्या पौलुस ने गलत किया? पतरस ने गलत किया? क्या 12 चेलों ने गलत किया है? जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म उन्होंने गलत किया है, क्या वो नरक जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देना। अगर यहां पर लिखा है हाँ यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लेने के बाद तुम नरक जाएंगे, तो हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म लेने के लिए तैयार है। अगर लिखा है तो बताओ, लिखा है तो बताओ। हाँ, आगे। पढ़ो पढ़ो। परंतु हाँ, यदि हम यहाँ या स्वर्ग का कोई दूत भी यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी, स्वर्ग से कोई उतरे भी, तो हाँ, उस सुसमाचार को उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया जो है, छोड़ हमने, किसने? तुमने, हमने
कौन कहता है? ये पौलुस है। हमने जो सुसमाचार सुना है, जो बैप्टिज्म के बारे में हमने बताया है, जो सुसमाचार के बारे में प्रचार किया है, जिसके नाम से हमने बैप्टिज्म, वो छोड़, स्वर्ग से दूध भी आएगा तो और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित तो हो। शापित हो। तो सोचो, अगर दूसरा सुसमाचार आप ले रहे तो आप कौन है फिर? कौन है आप कौन है? प्रेज द लॉर्ड। कौन है आप? और आगे आगे, जैसा हम पहले कह चुके हैं, हाँ वैसा ही मैं हाँ, अब फिर कहता हूँ मैं फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। तो सुनने वाला भी शापित है, उसे ग्रहण करने वाला भी शापित है, और जो बताता है वो भी शापित है, जो इसके विरुद्ध आपको बता रहा है। तो मेरा सवाल है, जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया है, क्या वो नरक जाएंगे? अगर हम नरक जाएंगे तो पतरस भी नरक जाएगा, पौलुस भी जाएंगे, 12 प्रेषित, 5000, 3000 सब जाएंगे, और आप स्वर्ग जाना, आप स्वर्ग जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और वचन को पढ़ेंगे हम। पहले तीमुथियुस 7 वचन को पढ़ेंगे हम थोड़ा। पढ़िए। 7 वचन को। उससे पहला हम इस वचन को पढ़ेंगे, तीसरे वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए हाँ, पहले तीमुथी पहला अध्याय 3 वचन पढ़िए। झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतवानी। झूठे शिष्य के विरुद्ध चेतावनी। कौन लिखता है? चेतावनी, चेतावनी है। झूठे शिष्य के विरुद्ध चेतावनी है। हमें क्या चेतावनी है? जैसे मैंने मकिदुनिया की जाते समय हाँ तुझे समझाया था हाँ कि इफिसुस में रहकर हाँ कुछ लोगों को आज्ञा दे हाँ कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। जो आज आप सुन रहे हैं, अन्य प्रकार की शिक्षा जो है ही नहीं इसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है। हाँ हाँ। और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर हाँ न मन लगाए। बस 7 वचन पढ़िए। और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? व्यवस्थापक होना चाहते हैं। व्यवस्थापक, फाउंडर, व्यवस्थापक होना चाहते हैं। पर जो बातें कहते हैं और जिनकी दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। कहाँ का वचन पूरा हुआ। एक लास्ट आखिरी वचन को लेके हम क्लोज करेंगे। फिर से एक बार, हम मिलावटी वचन नहीं देते। हालेलुया। आज हमारे पास मौका है, और मैं फिर से पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लिया है, प्रेषित 2:38 के अनुसार, क्या वो नरक जाएंगे? मेरा सवाल है आपसे। अगर नहीं जाएंगे तो ये बहस यहां पर ही बंद कर देना। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या वो नरक जाएंगे? क्या प्रेरित नरक जाएंगे? पिता की इच्छा है, पिता की यही इच्छा है कि हर एक आत्मा बच जाए, और हमारी इच्छा है हम सब बच जाए। वचन का आदर करो, वचन का सम्मान करो। किसी के बारे में गलत कमेंट मत करना।
प्रभु न्याय करेगा। वो दास झूठा है, सच्चा है, प्रभु न्याय करेगा। आप न्याय की भागीदार मत होना। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है आप कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, तो आप मुझ पर कमेंट नहीं करेंगे, आप पवित्र आत्मा के ऊपर कमेंट करने वाले हैं। आप मुझ पर कमेंट नहीं करेंगे, मैं फिर से कहता हूँ, आप मुझ पर कमेंट नहीं करेंगे, आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध कमेंटमेंट करने वाले हैं, याद रखना। मैं फिर से कहता हूँ, आप मुझ पर कमेंट नहीं करेंगे, मुझे कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। एक जलन है यीशु मसीह के बारे में, तो कमेंट करके मुझे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं, वीडियो बना के मुझे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध वीडियो बना रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध कमेंट कर रहे हैं। और पवित्र, एक बार यीशु मसीह के नाम से निंदा हो तो उसकी क्षमा है, पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर कोई बोलता है तो उसकी क्षमा भी नहीं है। याद रखना। प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु को ज्ञान दे, प्रभु आपकी समझ को खोले। यीशु मसीह के नाम से हम आपको आशीष करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। हालेलुया।